हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, आज है पाप मोचनी एकादशी। तो आज है मेरा व्रत। तो मैं सोची आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा सुना दूं। तो चलो मैं सुनाती हूँ। मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना, ठीक है? चलो मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरित थी। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजो घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गाना और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। देखो, वही मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गई। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहना भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तब मेधावी ऋषि को अपनी भूति और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। उसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि ध्रुव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोध होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर ध्रुव ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है। इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया। उसके फलस्वरूप उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। उसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए।
और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो, जीवन में सुख सौभाग्य बन रहे हैं। तो मेरा कथा यहीं पर समाप्त हुआ। आप सबको कैसा लगा? आप सभी कथा पूरी वॉचिंग करके सुनना और बताना कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।